गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले अपने प्रश्नावली 16.4 के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। 16.4 के अंतर्गत गोले की बात थी। गोले के वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठीय में अंतर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय में अंतर होता है। और एक बात बताऊं आपको कि गोला जैसे गोलीय कोश होता है, जिसको अपन खोखला गोला कहा जाता है, खोखले गोले के साथ साथ में अर्ध खोखला भी होता है। उस अर्ध खोखले गोले का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 तो उसको हल करेंगे। और उससे पहले आप एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो साहब, पहले क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, जरा मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का एक गोला था। एक धातु का गोला था। उस गोले को क्या किया, पिघलाया, और पिघला करके छोटे छोटे 8 गोले बना लिए समान त्रिज्या के। ये थोड़ा प्रश्न में थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कई समझने वाले इसको ये समझेंगे कि पहले भी गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी और 8 जो गोले बनाए थे उनकी भी त्रिज्या समान है, बोले 10 सेंटीमीटर है, तो फिर 8 गोले किस बात के बनाए है। सोचने वाला, पढ़ने वाला ये समझ जाए, ये करने का फर्क है। जबकि इसका मतलब ये था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था, उस गोले को पिघला करके और छोटे छोटे 8 गोले बना लिए। अब छोटे छोटे 8 गोले बना तो लिए, लेकिन हमारे पास में 8 गोलों का आयतन है क्या। 8 गोलों का आयतन जितना आएगा उसमें मैं 8 का यदि भाग दे दूं तो 1 का आयतन आ जाएगा, एक छोटे गोले का। जैसे ही छोटे गोले का आयतन आया, उस आयतन से मैं छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात करूंगा, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या तो प्रश्न में दे ही नहीं रखी ना। तो छोटे गोले की जो त्रिज्या आएगी उस त्रिज्या से मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। आप प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सूत्र का नाम लेते गर्दन नीचे नहीं गिरे, सूत्र याद होनी चाहिए, बस अपने अंतर्मन में घुड़े हुए होने चाहिए। तो गोले का जो क्या बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई r स्क्वायर है। लेकिन 4 पाई r स्क्वायर कर तो लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास में क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है उस नए गोले की। कौन से नए गोले की, जो 8 गोले बनाए थे उसमें से एक ही गोले का पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, लेकिन गोले कितने बनाए, 8। लेकिन हमारे को तो एक गोले का अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब वो आयतन ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप। पहले बात तो आपके पास में एक गोले की, बड़े गोले की आपको त्रिज्या दे रखी है, वो तो व्यास दे रखा है, त्रिज्या जो भी है उसको बना लीजिए जो भी है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला जो गोला था, उस गोले को उसने क्या किया, पिघला करके छोटे छोटे तोड़ करके 8 गोले बना लिए। सही, तो एक काम करता हूं, जितने 8 गोलों का आयतन आएगा, जितना गोले का आयतन आएगा उस आयतन 8 गोलों के बराबर का आयतन हो गया। 8 गोलों के आयतन के बराबर हो गया, मतलब 8 गोलों का आयतन जोड़ लो, चाहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला को आयतन ले लो, बात एक ही है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10 सेंटीमीटर वाला जो गोला था उसका जो आयतन आएगा, उस आयतन में मैं यदि 8 का भाग दे दूंगा तो बताओ प्रत्येक छोटे गोले का आयतन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक गोले का जो आयतन आएगा उससे मैं त्रिज्या ज्ञात करूंगा, जो त्रिज्या आएगी उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
क्या दिक्कत है? आओ मैं सवाल को करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, गोले की त्रिज्या और त्रिज्या दी 10 सेंटीमीटर की। चलो साहब गोले का आयतन बनाते। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत है? ठीक साहब। अब क्या करूंगा, गोले का आयतन क्या करूंगा, 4/3 पाई को पाई रहने दो, क्योंकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मैं 22/7 लिखूंगा भी तो वो 7 कटेगी नहीं, क्योंकि 7 का भाग 10 में जाता ही नहीं है, तो मैं 22/7 लिख के क्या करूँ? सही बात है। तो मैं पाई का पाई रहने देता हूँ। अब क्या करूंगा, 10 की घात 3, तो 10 की घात 3। अब भाई साहब ये होंगे 4000 पाई/3 हो गया सेंटीमीटर क्यूब का आयतन आ गया। क्यों? मैं अगर 10 की घात 3 को हल करूंगा तो 10 गुना 10 गुना 10 लिखूंगा। 10 गुना 10 गुना 10, सीधी सी बात है, 3 जीरो लगा दो एक के साथ में 1000 हो गया। और 1000 को किससे गुना करना बाकी है अभी तक? 4 से। तो मैंने 4 से गुना कर दिया, 4000 हो गया। 1000 को 4 से गुना करूंगा तो 4000 हो गया। सही बात है। ठीक साहब, 4000 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब का उस गोले का क्या हो गया? आयतन। कोई डाउट है किसी को? उस गोले का क्या हो गया? आयतन हो गया। अब एक बात बताइए, उसने जब गोलों की संख्या ज्ञात की होगी, कैसे ज्ञात की होगी भाई? आपको छोटे छोटे इस गोले से छोटे छोटे 8 गोले बनाए। छोटे छोटे 8 गोले बनाए। 8 गोले समान त्रिज्या के बनाए। समान त्रिज्या के बनाए गए। तो उसने गोलों की संख्या कैसे ज्ञात की होगी? ये जो आयतन आया होगा, उस आयतन में एक छोटे गोले के आयतन का भाग दिया होगा, तभी गोलों की संख्या आती है। भाई बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक छोटी वस्तु का आयतन बराबर वस्तुओं की संख्या ज्ञात होकर के आती है। मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को? मानते हो? सही बात है। ठीक साहब, मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या था? बोले गोले के आयतन में, गोले का आयतन में भाग दिया होगा किसका? एक छोटे गोले का आयतन। एक छोटे गोले का आयतन बराबर गोलों की संख्या आई होगी। गोलों की संख्या, जो भी छोटे वाले जो गोले थे वो गोले की संख्या आई होगी छोटे वाले गोले। बताओ मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को? भाई वस्तुओं की संख्या ऐसे तो ज्ञात करते हैं अपन। तो गोलों की संख्या कैसी आई होगी? एक गोले के आयतन में, जो कि गोले का आयतन दे रखा है, उसमें एक छोटे गोले के आयतन का भाग दे दो, जो कि नहीं है तो गोलों की संख्या तो आई होगी। ठीक साहब। अब जो हमारे पास में दे रखा है उसको तो भर दो, और जो नहीं दे रखा उसको x मान लो कि माना ये छोटे गोले का आयतन कितना है? x मान लो। नहीं तो एक छोटे गोले का आयतन रख दो ऐसे किसी, या x मान लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। अब क्या करोगे? गोले का आयतन आ गया 4000 पाई/3 बटा एक छोटे गोले के आयतन को मैं x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और बराबर गोलों की संख्या परसेंट में दे रखी है। बोले छोटे छोटे 8 गोले बनाए थे। अगला परसेंट में खुद ही कह रहे हैं कितने गोले बनाए थे? 8 गोले बनाए थे साहब। तो अब क्या करूं? 8 गोले बनाए थे। तो अब मैं इसको हल करूंगा। इसके हल नहीं है तो 1 लगा दूंगा। इसके हल नहीं है भाई, 4000 पाई/3 के तो हर 3 है, लेकिन x के हल नहीं है। नहीं है तो कितना लगाऊंगा? 1। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? बोले 4000 पाई में भाग दिया जाता है x का, एक छोटे आयतन का। ये गोले के आयतन में भाग दे दिया एक छोटे गोले के आयतन का। मानते हो कि नहीं मानते? अब इसके हर नियत पर कितना लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा। सही। अब मैं इसको कैसे हल करूंगा? इसको मैं हल करूंगा कैसे? 4000 पाई/3 बाकी जगह गुणा का चिन्ह होता है, आगे वाली परिमेय
संख्या का अंश और हर बदल जाता है, बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? सही बात है। चलो साहब, इसका मतलब क्या हो गया? 4000 पाई बटा 3x हो गया, 4000 पाई बटा 3x। तो इसका मतलब हल हो गया 4000 पाई बटा 3x और बराबर गोलों की संख्या कितनी थी? 8। गोलों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब हल करो साहब इसको, अब हल करो साहब। इसके हाथ में तो एक लगाओ और एक लगा करके वजन गुणा करो। 4000 पाई को तो 1 से गुणा करो, तो 4000 पाई गुणा 1 बराबर 3 या 3x को गुणा कर लो, 3x को तो गुणा करो 8 से और 4000 पाई को गुणा करो 1 से, जो कि 4000 पाई आएगा। अब ये दोनों के दोनों गुणा में पक्षांतर करने पर किस में हो जाएंगे? भाग में। मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को? भाग में जाएंगे। तो x बराबर 4000 पाई बटा 3 गुणा 8। मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को? आगे लिखो साहब। तो x बराबर 4000 पाई को काटो साहब, देखो 4 8 1 8 8 5 40 500 हो गया, 500 पाई बटा 3 हो गया। सही बात है। तो 500 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया है? ये वो आया जो छोटे गोले का, एक छोटे गोले का आयतन, क्योंकि एक छोटे गोले के आयतन को क्या माना था अपने? x माना था। एक छोटे गोले के आयतन को क्या माना था? x माना था। तो x का मान आने का मतलब क्या हुआ कि 500 पाई बटा 3 आने का मतलब क्या हुआ? एक छोटे गोले का आयतन कितना था? 500 पाई बटा 3, 500 पाई बटा 3 था। अब वो छोटे गोले का आयतन तो आ गया, लेकिन छोटे गोले का आयतन थोड़ी पूछा, वो तो पूछा क्या पूछा टावरो? बोले एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो आयतन आया, छोटे गोले का क्या आया? आयतन आया। तो बोले अब छोटे गोले की त्रिज्या बिना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हो? चक्कर ये भी तो है। तो भाई साहब ये जो आयतन आया उस आयतन से त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्रिज्या ज्ञात करो। तो चलो चौक भाई त्रिज्या और ज्ञात कर लेते हैं। वो तो क्या करूं? तो त्रिज्या और ज्ञात करो साहब। अब मैं त्रिज्या ज्ञात करता हूं इसका। एक छोटे गोले का आयतन का सूत्र, गोला जो कि छोटे वाला, छोटे गोले का आयतन। अब आयतन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है आयतन। 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, कोई इलाज नहीं है इसका। सही बात है। ठीक साहब। अब बोलो साहब 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 500 पाई बटा 3। आयतन तो दे रखा है ना छोटे का, याद कर लिया, देखा रखा है, याद कर लिया। सही, ठीक साहब। उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब के गुणा में पक्षांतर करने पर किस हो जाएंगे? भाग में। भाग में कर लो तो आर क्यूब बराबर 500 पाई बटा 3, ये भाग में कर लिया 4 पाई बटा 3 कर लिया भाग में। सही बात है। अब हल करो साहब। आर क्यूब बराबर 500 पाई बटा 3 गुणा का चिन्ह लगाओ और 3/4 पाई कर दो। 3/4 पाई। कोई डाउट है क्या बताओ? नहीं है, नहीं है तो हल करो बेटा। पाई से तो पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, काटे जाओ जो कटते हैं, जो जब तक पूरा नहीं कट जाए। अच्छा आप तो मत कट जाना, क्योंकि ये सवाल जिंदगी से बड़ा नहीं है, ये सवाल जिंदगी से बड़ा नहीं है। हाँ पहले जिंदगी, पहले जीवन, ये सवाल तो होता रहेगा। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब खाली 500 में बांट देना है 4 का, 4 का भाग देगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 125 आ गया साहब, 125। तो आर क्यूब बराबर 125। दोनों ओर का घनमूल करूंगा क्योंकि क्यूब लगा हुआ है ना। अगर मैं दोनों का घनमूल कर दूं, क्यूब कर दूं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ना। दिक्कत क्या है? सही। घनमूल करने पर घनमूल किया तो आर क्यूब का तो घनमूल करूंगा तो आर, और 125 का घनमूल करूंगा तो 5 आएंगे, क्योंकि 5 5 25 और 25 बन गए 125। सही बात है। 25 बन गए 125। 125 का भाग
5 का भाग 2 25, 5 का भाग 2 5 और 5 का भाग 2 5 ही 3 का एक जोड़ा बन रहा है 1 5 का, तो 5 लिख दिया ना, दिक्कत क्या है? सही बात है, ठीक साहब। अब बताओ त्रिज्याई के लिए आ गई त्रिज्या आ गई, तो अब तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है साहब। तो मैं त्रिज्या ज्ञात करता हूं, देखो त्रिज्या तो ज्ञात हो गई, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया साहब, 4 पाई r स्क्वायर। सही बात है। अब देखो साहब 4 गुना पाई को पाई रहने दो, 22/7 लिखना हो तो पॉइंट में आएंगे। साफ बात है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 7 से कटती नहीं है, तो पाई में रखना चाहो तो पाई में भी आ जाएगा, तो ठीक है, एक ही बात है। और r स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 5 आ गई तो 5 का स्क्वायर, तो 4 पाई गुना 5 गुना 5। सही बात है। हल करो, 25 25 चौक 100 पाई, कितने लिख दूं? 100 पाई। तो छोटे गोले का आयतन या तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है, और 22/7 लिखोगे तो 2200/7 भी आ सकता है, और 2200 में 7 का भाग दे दो तो पॉइंटों में भी आ सकता है, जो कि 72.समथिंग पड़ेगा, 72.समथिंग। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये जो सवाल है वो किस प्रकार से कैसे क्या कर रखा है, आप देखिए। ओके, तो ये जो गोले का जो आयतन है वो कैसे ज्ञात करना था, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो कैसे ज्ञात करना था? ये बड़ा गोला दे रखा है, उस बड़े गोले से ये बताओ कि छोटे छोटे 8 गोले बना तो लिए, लेकिन एक छोटे गोले का आयतन कितना था, कितना तोड़ के बनाया, ये तो बताओ। बोले इतना था, भाग तोड़ के बनाया। बोले कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाया, बोले इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाया, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना है, बोले इतना है। सही, तो ये क्वेश्चन 3 भागों में बट गया। पहले तो छोटे गोले का आयतन बताओ, फिर छोटे गोले की त्रिज्या बताओ, और फिर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। सही बात है। आइए साहब अगला सवाल देखते हैं। अच्छा 9वां एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 11वां नहीं 12वां पूछा गया था अभी एक विद्यार्थी के द्वारा। तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 12वें को देखिए। क्यों साहब? यस साहब जी। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ता हूं मैं। आराम से लोट के पढ़ो। ये कोई डाउट है किसी को? 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव्य भरा हुआ है। द्रव्य का मतलब समझ गए होंगे, पानी मान लो, दूध मान लो, घी मान लो, तो चाय मान लो, है कोई मेडिसिन मान लो, आजकल तरल मेडिसिन भी आती है, कोई सी मान लो रे। द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ, द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ उसके अंदर डाल रखा है, भरा हुआ है पूरा। बोले क्या करा है इस द्रव्य का? बोले क्या करो? बोले इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर तो व्यास वाली, और तो टावरों की व्यास की तो त्रिज्या बढ़ाओ 3/2 की, 3/2 तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव्य को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। बोले बेलनाकार, वो बेलनाकार जो है छोटी छोटी बोतलें समझ गए होंगे, जहां पर दूंगा अभी। तो अब क्या करें? तो छोटी छोटी बोतलें भरने के लिए एक काम करते हैं, पहले तो ये पता करो कि उस गोले में अर्ध गोलाकार कटोरे में द्रव्य कितना भरा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अर्ध गोले का पहले कटोरे का आयतन ज्ञात कर लो, और जो कटोरे का आयतन आएगा उसमें एक बोतल का भाग दे दो, एक बोतल के आयतन का, भरी जा सकने वाली बोतलों की संख्या आ जाएगी। बस बाकी खेल जो है ना वो जोड़ बाकी गुणा भागता है। अब टापरो देखो, जोड़ बाकी गुणा भाग तो शीघ्र बुढ़ी
दशीमा का और काल 11 में जो बोला तो आपको छोटी छोटी बोतलों को बनना है। अब कैसे बनना है वो देखो साहब। तो एक काम करो साहब, पहले आप अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन याद करो कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना है। तो देखो पहले अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या बनाओ बोले कितनी, बोले 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है साहब। यह लो साहब 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो पहले आयतन याद कर लूं अर्धगोले का, और अर्धगोले का आयतन ही हो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सही, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई को पाई रहने दो और त्रिज्या 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 9 अब देखो साहब, अब त्रिज्या याद करो इसकी, त्रिज्या की क्यूब कर दिया। अब ये करते हैं तो काटना, 3 एकम 3 और 3 दिया 9। अब देखो 9 नाम का 81, 81 को 3 से गुणा करूंगा 243 और 243 को 2 से गुणा करूंगा 243 गुणा 2, 24 गुना 48 है 486 बटा 486 पाई, 486 पाई घन सेंटीमीटर का आयतन है उस अर्धगोलाकार कटोरी का। अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। उस हिसाब से पाई का मान तो पाई रहने दो, घन सेंटीमीटर का, उसके अंदर दोनों बराबर है। अब साहब छोटे छोटे बेलनाकार बोतल में भर दिया उसको। तो पहले ये तो बता कि एक बेलन को आयतन कितना, बेलन को आयतन, एक बोतल को आयतन कितना। तो देखो साहब, एक बोतल का जो कि बेलनाकार है, क्या है बेलनाकार, एक बोतल का आयतन, और बोतल का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र तो सही है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब ठीक साहब, पाई को पाई रहने दो, त्रिज्या प्रश्न में दी, त्रिज्या बोले व्यास 3 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या बनाने में क्या दिक्कत है, 2 का भाग दे दूं, कितने का भाग दे दूं, 2 का भाग, तो 3/2 गुणा 3/2 और गुणा बोले ऊंचाई, ऊंचाई तो बोले पहले कितने की थी, बोले 4 है, ये लोग बोले 4 है, कोई दिक्कत, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गए, 3 दूना 6 पाई हो गया साहब। 6 पाई घन सेंटीमीटर का एक बोतल का आयतन है 6 पाई, और जैसे ही मैं अगर 6 का भाग दे दूं तो बताओ बोतलों की संख्या क्या होकर के आएगी कि नहीं आएगी? सर ये 9 पाई आएगा, हैं 9 पाई 9 पाई आएगा।